चाइना के पास अभी भयंकर बवाल चल रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया में घूम घूम लोन बांटा था। श्रीलंका में बांटा, अफ्रीका में बांटा, बांग्लादेश में बांटा, म्यांमार में बांटा, और सारे देश लोन चुका नहीं पाए। अब चाइना के बैंकों के पास पैसा हो गया खत्म, और जो लोग चाइना के बैंकों में पैसा रखे थे वो लोग गए मांगने कि हमारा पैसा दो, तो बैंक कर रहा आपका पैसा तो श्रीलंका को दिए थे डूब गया, आपका पैसा माली को दिए थे डूब गया, आपका बांग्लादेश को दिए थे डूब गया, म्यांमार को दिए थे डूब गया। अब वहां के लोग भयानक सड़कों पे उतर गए कि चोट्टा हमारा पैसा तुम डुबा दिए यहाँ पे। तो चाइना गवर्नमेंट ने सड़कों पे टैंक उतार दिया, कहा कि ससुरा तू नहीं, तुम ज्यादा कूदेगा उड़ा देंगे तोरा टैंक कैसे यहाँ पर, इतना खतरनाक है सब। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देने वाले भी नहीं है। दूसरा, चाइना फंसा हुआ भी ताइवान इशू वाले पर, तो चाइना इनको पैसा नहीं दिया। दूसरा, चाइना के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर कई ऐसी घटना हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और टारगेटेड मारे गए। दासू डैम में मारे गए थे, उसके बाद चाइनीज सब AK-47 लेके ड्यूटी करता था, बस से जो जा रहे थे उस बस को जला दिया गया, चाइनीज जिंदा जल गए वहां पे। तो डर के मारे चाइनीज ऐसे लाइन लगा के भागने लगे वहां पर, कराची एयरपोर्ट से भाग गए, सोच कहाँ रहेंगे हम चाइना में। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लोन तो दिया नहीं, कर्जा माफ किया नहीं, उल्टे लगा दिया 11.6 मिलियन डॉलर का फाइन कि दे चट्टा कहीं का, हमारे नागरिक मरे हैं, सुरक्षा दो नहीं तो इतना पैसा दो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास तो था नहीं, गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान को हर हाल में अपना कर्ज हटाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी भी एसेट्स को, जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर बंदरगाह हो गया, इसे विदेशी को बेच सकते हैं, और इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सोचिए कि ये लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए। अब इन्होंने ग्वादर पोर्ट तो बेच रखा है, ग्वादर पोर्ट बचा नहीं, इनका एयरपोर्ट कोई लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये हाईवे वगैरह को बेचे कि भैया तुम यहाँ से टोल वसूल के ले जाओ यहाँ पर। हद तो तब हो गया वहां की महिलाएं इसका विरोध करने लगी, क्योंकि चाइनीज जो थे पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाने लगे चाइना में। किसी भी देश के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तानी न्यूज है, देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी है, ये पाकिस्तानी लड़की को कोलगल को लेके जा रहा था चाइना में, यहाँ पे विरोध हो गया यहाँ पे। तो अब पाकिस्तानी लड़कियां अब जाएंगी कर्जा उतारने के लिए। यार कोई भी देखो, हम लोग को भी इतना शर्म लगता है देश सुनते कि पाकिस्तान वालों का क्या क्या हाल हो गया है वहां पे, ये हाल है। और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, तो ये आप ही के यहाँ का न्यूज है, ये हमारे यहाँ का न्यूज नहीं है। चाइनीज भड़क गया कि हम ले के जाएंगे उसको यहाँ पर, तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। और उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। CPEC सड़क में ऑलरेडी उसने कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा सड़क बनाने में और चारों ओर फैक्ट्री लगाने में, फैक्ट्री तो लगी नहीं। दूसरा, ग्वादर पोर्ट इसने 40 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो इसके पास अब बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब चाइनीजों का बलूचिस्तान के एरिया में कब्जा होते जा रहा है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से बहुत भरा हुआ है, और बलूचिस्तान के खनिज को चाइना निकाल रहा है, और यहाँ बलोच वाले मिलकर उसको मार रहे हैं। बलोचों का कहना है कि ससुरा हमको अलग करो, जब तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो तो हमको अलग करो। देखिए पाकिस्तान की समस्या समझिए, कोई भी देश को एजुकेशन बहुत जरूरी है, और ना उस देश के अंदर जाहिलियत भर जाएगी। पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं उन्हें ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। कहा जाता है कि गोरे गोरे लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैल्यू पंजाबियों को दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू सिंधियों को दिया जाता है। पाकिस्तान में यही दो लोग इज्जत से जी सकते हैं। और सबसे कम वैल्यू दिया जाता है बलोचों को। तो बलोच को इज्जत नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा तो पंजाबियों की इज्जत होती है, उसके बाद सिंधियों की, बची कुची जो इज्जत एकदम कचड़ा बराबर देते हैं सब बलोचों को। इससे भी गए गुजरा इज्जत देते हैं सब बंगाल को, पूर्वी पाकिस्तान को। ये बांग्लादेश जिसे देख रहे हैं ये तो पूर्वी पाकिस्तान था। ये पाकिस्तानी इन्हें कहते थे कि ये बंगाली काले होते हैं, इन्हें किसी काम लायक नहीं रखते थे। तो यही हुआ कि बंगाल में मुक्ति वाहिनी खड़ी हो गई, और 1971 में भारत के सहयोग से यह मुक्ति वाहिनी ने आजाद करा दिया, और 1971 में बांग्लादेश टूट गया। यह इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद, 2030 तक यहां से बलोच भी अलग हो जाएगा। बलोच का कहना है कि ससुरा तुम हमको निम्न कैटेगरी का समझते हो, तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो बलोच अभी यहां से 2030 तक क्या हो रहा है, ये अलग होने की लगभग 99.99 संभावना है कि बलोच अलग हो जाएगा। तो बलोच को समझिए, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया 1 अप्रैल 1948 को, जबरदस्ती यहाँ बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तभी से बलूचिस्तान में यहाँ इसका विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान का जो एरिया है, टोटल पाकिस्तान का 40% एरिया है ये बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ आबादी इतनी कम है, महज 7% आबादी रहती है, 7%, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पहाड़ और पठार है। लेकिन यहाँ खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के टोटल गैस और पेट्रोलियम का
45% इसी बलूचिस्तान से निकलता है। उसका टोटल खनिज जो मिनरल है, कॉपर है, ये सब है, ये सब बलूचिस्तान से निकलता है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से और ईरान से लगती है, इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह भी यहीं से है। सीपीसी सड़क भी इधर ही जा रहा है। लेकिन इन सारे चीजों में बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई कायदे की यूनिवर्सिटी खोली गई, ना ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाया गया। यहाँ किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया गया और उल्टा तो यहाँ पे सेना लगा दिया गया जो यहाँ लोगों को घर में घुस घुस के मार देती है, और चाइनीजों को भर दिया गया जो यहाँ की लड़कियों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये एरिया में भीषण बवाल हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि हम क्या रहेंगे, अलग रहना चाहते हैं। तो ये बलोच वाले लोग अलग रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे डबल समस्या समझिए कि बलोच जो है, इनको भारत का समर्थन है, ये भारत के मतलब फेवर में रहते हैं। देखिए जब भी बलोच का झंडा देखिएगा तो इंडिया का झंडा साथ में रहेगा। तो बलूचिस्तान में ये अशांति देखकर यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये जो हीरो की तरह है, तो हम लोग के लिए तो ठीक है, ससुरा मार रहा है पाकिस्तान को, मार भाई तुम और तगड़ा एकदम यहाँ पे। तो हम लोग के लिए क्या कचरा है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा एथिक्स वाले हैं, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते इनका। लेकिन आप तो समझदार हैं यहाँ पे। तो तहरीके तालिबान कहता है कि हाँ ये अलग होना चाहिए। दूसरा जो बलोच लोग हैं, लोग बलूच, ये भी अब पाकिस्तान से कहने लगे हैं कि हमको अलग करना है। और हद तब हो गई जब फरवरी में इन बलोचों ने पाकिस्तान के 200 रेंजर जवानों को, उनके जो बीएसएफ होती है रेंजर, मार के मौत के घाट उतार दिया वहां पर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि 26/11 पे हमला कराओगे, कश्मीर में कराओगे, अब तुम ससुरे खुद मरोगे। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इनका थोड़ा समर्थन करना चाहिए, जो बलोच हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने समर्थन नहीं किया था। 2016 में लाल किले पे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पीओके और बलोच के लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है। इससे बलोच लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अब बलोचों का मनोबल बढ़ेगा ना तो ये विद्रोह कर देंगे, लेकिन ये लुका छिपी की तरह नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये बात हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इनके एक लिमिटेशंस है, ये कुछ भी बातों को नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं भैया खुला समर्थन है भारत का। बलोच लोगों से कहते हैं कि इशारा समझो, हम लोग भी खुला समर्थन इशारों में ही किए थे मुक्ति वाहिनी का, और 1971 में अलग हुआ था। तो जितने बलोच भाई लोग हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे आइबे करेंगे, हमारा विक्रांत पीछे से आएगा, सब आएगा यहाँ, बस एक बार आगे बढ़िए। सरकार का काम क्या है कि वो खुल के तो कुछ नहीं बोल सकती ना, फंस जाएगी। तो सरकार का काम थोड़ा पर्दे के पीछे होता है। तो हम लोग का काम है बलोच लोगों का मोरल बढ़ाना, तो मोरल हाई हम लोग कर देते हैं। बाकी मटेरियल पहुंचाना सरकार का काम है, हमारी रॉ है, मटेरियल पहुंचा दे। हम लोग के लिए एक फायदा ये है कि हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एक दबाव बन जाता है कि आप क्यों किसी देश को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा दबाव है कि अगर तुम कश्मीर को अशांत करोगे तो ससुरे हम तो तुम्हारा तूरिये देंगे, और हमें तोड़ने में जाता क्या, पहले से एक्सपीरियंस है हम लोग के पास 1971 का, इसी को दोहरा देंगे 2030 में। और तुम्हारे पास तो अर्थव्यवस्था नहीं है ससुरे, खाए भी ना मर रहे हो यहाँ पर। देखिए बलूचिस्तान का अलग होना या अशांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीर के सिक्योरिटी के लिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है। अगर ये अशांत हो गया, यहां विद्रोह हो गया आजादी के लिए, तो पाकिस्तान को अपनी सेना को यहां से बुलाना पड़ेगा कश्मीर से, और यहां पर जाके इंसर्जेंसी को शांत करना पड़ेगा, जिससे कि हमें फायदा होगा और कश्मीर शांत होगा। तो कश्मीरी भाइयों की शहादत न हो, कश्मीर शांत हो सके, भारत का कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, वहां भी विकास हो सके। इसलिए कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है कि एक नए देश का उदय हो, और इसके लिए जहां तक हो सके हम लोग से तो जितना बनता है कर सकते हैं। हम मोरल बढ़ा सकते हैं, आइडियाज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मटेरियल सरकार ले आएगी। बलोच लोग आप याद रखिए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे यहां से। तो ये बलूचिस्तान का ये एरिया अशांत होना जरूरी है। इससे एक तीर से दो निशान होगा। एक पाकिस्तानी आर्मी इधर मोबिलाइज होगी, दूसरा पाकिस्तान का जो चाइना का ये जो सीपीईसी का सपना है ये भी धाराशायी होगा। ग्वादर पोर्ट का पूरा पैसा फंस जाएगा। अब ससुरा चाइना, अब चाइना की मजबूरी बनेगी कि उसको मलक्का होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसका आइडिया था कि इधर से इधर अरब सागर में चले जाएंगे, भारत को बाईपास कर देंगे। अब ससुरे बाईपास करके दिखाओ, हिंद महासागर में तो उघारे करके मारेगी इंडियन नेवी तुम चाइनीज लोगों को। तो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये बलूचिस्तान का मामला खेलना, और अभी मौका बहुत बेहतरीन है बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए। मोरल के साथ साथ मटेरियल की भी जरूरत है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को भी कहते हैं एक बार तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना चाइना के गोद में बैठा था। आइए हमारा चचवा क्या बोलता था, ये चोट्टा साला क्या कह रहा था कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। चोट्टा कहीं का। अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे कूदेंगे। देखिए मेन आप समझिए गहराई से, कभी भी किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो किसी दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। एक समय था ये ससुरा अमेरिका के दम पे कूदता था, बाद में चाइना के दम पे कूदा, दोनों ले लात मार दिया। तो ये मोरल है लेसन, किसी को दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। यूक्रेन तो कूद रहे थे, मरा गए छुट्टा। दूसरा कि हर देश को अपने खुद के विकास पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। हम लोग मंगल ग्रह तक चले गए, ये ससुरा अभी कश्मीर में घुसने के लिए सोच रहा है। तो अगर ये टांग नहीं लड़ाता, कश्मीर से 370 हट गया, धीरे धीरे आने वाली जितने कश्मीर के उग्रवादी हैं सब ये चोट्टे 30-40 साल में मर जाएंगे सब। उसके बाद नई जनरेशन वो भारत से कंधा मिला के चलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा 370 क्या है। लॉन्ग टाइम में सोचिए यहाँ पर। दूसरा, हर देश को अपना एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बनेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खतरनाक जो चीज किसी देश को बर्बाद कर देता है, धार्मिक लोगों का देश के ऊपर वर्चस्व हो जाना। यहाँ फ्रांस देखिए, फ्रांस के राजदूत को लात मारो, इनको मारो, उनको मारो। अरे यार, धार्मिक चीजें घर के अंदर की चीज है, बट देश के ऊपर धर्म हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो कभी मतलब आप उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ सोचना ही नहीं देता आपको। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यही सारी समस्या हुई, धर्म हावी हो गया। आज पाकिस्तान गया जा रहा है यहाँ पे 2030 तक, ये गारंटी है, लिख लीजिए यहाँ पर, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान टूटेगा और उसमें हम लोग भी अपना योगदान देंगे। क्योंकि डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है यहाँ पर, ताकि हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें एक चीज को समझने से पहले आपको कई अलग अलग चीजों की जरूरी होती है यहाँ पर। अब क्लास में क्या होता है कि आदमी पूरा का पूरा एक लंबा लेक्चर लिया रहता है क्लास में, डेली 4 घंटा 5 घंटा, तो एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाता है, तो समझने में इजी हो जाता है। खैर, हमारी कोशिश रहती है कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको ये चीज़ों को समझाया जा सके। आई होप आप समझे होंगे। बाकी जो क्लासेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए और मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।